क्या बैठिए। नारायण पीछे वो है बाया। नारायण धर्मस्य जयो भूयात् धर्मस्य पराजय भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा गवं वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जय कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुना भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानंद समुद्रोल्लासनिवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसी गोपादुके वंदे संसिति सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसी गोपादुके वंदे नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीतेन तरोरपि सैतुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 नारायण हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत विहद बनाएंगे
स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। इनके पास है। नारायण। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय। हाँ गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान, एक राष्ट्र में वो कौन से तत्व होने चाहिए जिस मतलब एक शक्तिशाली राष्ट्र कहलाने के लिए उसमें कौन कौन से तत्वों का सन्निवेश होना चाहिए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समृद्ध स्थावर जंगम प्राणी और शुद्ध मनोभाव, सबके हित की भावना से भावित मनुष्य। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से भावित मनुष्य हों। स्थावर प्राणियों, स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश प्रबुद्ध व्यक्तियों के योग से राष्ट्र की राष्ट्र संज्ञा होती है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ। यहाँ तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मेरठ, लेकिन ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक परलोक दोनों के लिए हुआ। स्थावर जंगम प्राणियों से मंडित भूभाग का नाम राष्ट्र है। प्रबुद्ध व्यक्ति जो सबके हित की भावना से भावित हो उनसे संवेद राष्ट्र होता है, अन्यथा राष्ट्र नहीं। हम शंकराचार्य मंडल मिश्र का धरती से आवे छे। हाँ, के कहू हमार प्रश्न यह जे वर्तमान परंपरा का ले धार्मिक और राजनीतिक एकीकरण में सामाजिक और समन्वय केना एते? एक कैसो दही चूड़ा पाओ, रात में दही मत खाओ। रात्रि में दही पाने से बुद्धि मंद हो जाती है। प्रातःकाल दही का सेवन करने पर बुद्धि तीव्र होती है। मध्याह्न काल में कुछ कम तीव्रता आती है। सायंकाल और रात्रि में दही का सेवन करने पर बुद्धि बहुत मंद हो जाती है। क्या कहा था इन्होंने? सुनिए, राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति और छात्र धर्म, ये पांचों एकार्थक पर्यायवाचक शब्द हैं। महाभारत, मत्स्य पुराण, वराह पुराण इत्यादि का। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति और छात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म। महाभारत में एक राजधर्म पर्व भी है। राजा काल का कारण होता है। महाभारत के अनुसार विचार करें तो जिसको राजतंत्र कहते हैं उसमें प्रजातंत्र का सन्निवेश होता था। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण हों, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, 21 कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले वैश्य हों, सेवा और श्रम के प्रकल्प को समुद्दीप्त व्यवस्थित रखने वाले 3 शूद्र हों, एक सांस्कृतिक मंत्री, कदाचित कोई ब्राह्मण की बेटी शूद्र से शादी कर ले या किससे,
तब सूत जाति, क्षत्रिय से शादी कर ले ब्राह्मण की बेटी तो संतान की जाति सूत है। वो जो सूत, शौनक में जो सूत थे, बृहस्पति देवताओं में ब्राह्मण है, इंद्र क्षत्रिय है, दोनों से संबद्ध चरु के सांकर्य से उनका यज्ञ कुंड से प्रादुर्भाव हुआ। वस्तुतः सूत नहीं थे, लेकिन चरु के सांकर्य से उत्पत्ति के कारण सूत संज्ञा हो गई आगे। अर्थात चरु में भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि विभेद मान्य है आगे। गुरु शंकराचार्य भगवान के गोर लागै छी। निकला रहो कि कहूँ जी। कुमारिल भट्ट और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बीच में भेल संवादक कोनो अंश कनेक्टा अगर अपने मुँह से कोनो अंश में पूरे अंश है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का जीवन चरित्र अपने यहाँ से प्रकाशित है, उसमें पूरा शास्त्रार्थ सन्निहित है, आप पढ़ सकते हैं, पुस्तक यहाँ सुलभ है आगे। गुरु पाद पातो न दोषी। गुरु जी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शोधक छात्र हूँ और मेरा विषय है वेदांत में एकम सद विप्रा बहुधा वदंत की अवधारणा, एक समीक्षात्मक अध्ययन। तो गुरु जी, चूंकि अभी इतनी प्रौढ़मति नहीं है, इसलिए मेरे अंदर भी प्रतिपत्तियाँ आ जाती हैं। जैसे मैं उपनिषदों में पढ़ता हूँ कि कहीं लिखा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो गच्छति, लेकिन वहीं पर देखता हूँ कहीं लिखा है कि मनसैव अम द्रष्टव्यम। तो गुरु जी, हम भी प्रतिपत्तियाँ दूर करने शुद्ध सत्व से भावित मन का विषय है, अन्यथा फिर वृत्ति व्याप्य बने ही नहीं। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रवण करेंगे तो श्रोतेंद्रिय भी चाहिए, अंतःकरण भी चाहिए, मनन के लिए भी अंतःकरण चाहिए, निधिध्यासन के लिए भी चाहिए। इसलिए अपरिमार्जित अंतःकरण और इंद्रियों की गति नहीं है। भागवत त्याग लक्षण से तत्व का ज्ञान होता है, विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, विधि निषेध गर्भित विधि मुख से अपने अर्थ व्यक्त करते हैं। नेति नेति जब हम कहते हैं, स्थूलम कहते हैं, तब क्या होता है? नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम जब कहते हैं तो यहाँ पर विधि गर्भित निषेध मुख है। दोनों शब्द हमारे द्वारा गढ़े हुए हैं तो शास्त्र सम्मत। विधि गर्भित निषेध मुख, निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांतों की प्रवृत्ति ब्रह्मात्म तत्व में है। यतो वाचो निवर्तन्ते आदि आपने कहा, प्राप्य मनसा सह, लेकिन यह भी तो वाक है या नहीं? वाणी का विषय नहीं है, यह भी तो वाक है। शब्द का विषय नहीं है, यह भी तो वाक है। शब्द में वो क्षमता है, शब्द की सीमा में जो तत्व है उनका भी बोध करा दे, शब्द की सीमा का अतिक्रमण को जो तत्व है उसका भी बोध करा दे। निर्दिष्ट सबसे समीप साधन शब्द ही है आगे। शब्द ब्रह्मण निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आगे। भगवान के चरणों में मेरा सादा प्रणाम। भगवान, मेरा एक प्रश्न भगवत गीता से रिलेटेड था। मैं ये जानना चाहता था कि अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि वो असफल योगी की क्या गति है। तो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक भक्ति और भगवत धाम के मार्ग में लगता रहता है, उसके बाद में छिन्न भिन्न बादल की तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसकी गति आगे क्या है? जैसे हम लोग संसारी है, मैं एक संसारी कंप्यूटर का काम करता हूँ। क्या कोई संत है, क्या चाहते हैं? ऊपर बैठना, ऊपर बैठ जाइए। किसी की प्रतीक्षा है? हाँ आगे। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? कभी हम संसार में रहते हैं तो कभी आध्यात्म के लिए मुड़ते हैं, फिर कभी संसार में व्यतीत हो जाते हैं। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए। संसार तो क्या है? संसार सारम भुजगेंद्र हारम। संसार ही ना हो तो संसार सार कैसे भगवान कहेंगे?
जगत ही ना तो भगवान को जगदीश्वर कैसे कहेंगे? यह भी एक विचित्र बात। जगत ना हो तो भगवान को जगन्नाथ कैसे कहेंगे? विश्व हो ही नहीं तो भगवान को विश्वनाथ कैसे कहेंगे? जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने वाले भी भगवान। आगे पूछो जी। हाँ, ये ठीक कर दो भाई। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं ग्रंथों से, गुरुओं से सुनते हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन में वास्तविक बोध नहीं हो पाता, उसका ठहराव जानकारी का नहीं हो पाता। उसके लिए हम क्या अभ्यास करें कि वो जानकारी, वो बोध हमारे जीवन में स्थिर हो? श्रवण तो बोध का साधन है ना। अपने अधिकार की सीमा में अधिकृत व्यक्ति के द्वारा सुनेंगे तो बोध होगा ही। बोध नहीं होता यह भी तो बोध है। बोध नहीं होता यह भी एक बोध ही है। धर्म के क्या तखत पे धर्म के दो ज़्यादा मोटे व्यक्ति सारे हिलाते तो फिर तखत हिलता है। धर्म के दो भेद हैं। एक सिद्ध कोटि का धर्म होता है, दूसरा साध्य कोटि का धर्म होता है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं वृक्षादि, उनका उदय निलय विलय स्थान पृथ्वी सन्निकट उपादान है। पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी के उपादान जल का नाम धर्म है। जल का उपादान अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि का उपादान वायु का नाम धर्म है। वायु का उपादान आकाश का नाम धर्म है। आकाश का उपादान अव्यक्त बीजावस्थापन्न प्रधान प्रकृति या माया का नाम धर्म है। प्रधान प्रकृति माया जिसकी शक्ति है, उस आत्मा का नाम कठोपनिषद में धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का हमने प्रतिपादन किया। यज्ञ दान तप व्रत साध्य कोटि के ये धर्म हैं। दोनों प्रकार के धर्म का बल और वेग जीवन में होना चाहिए। व्रत करेंगे तो अन्न जल पर संयम की आवश्यकता होगी। दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी। यज्ञ करने के लिए देवता के निमित्त द्रव्य के त्याग का बल अपेक्षित है। तप करने के लिए देहेंद्रीय प्राणांतकरण को संयत रखना आवश्यक है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति। अनाशकेन यज्ञेन दानेन तपसा। नाशक न हो, अनाशक हो, शोधक हो। यही धर्म है। वर्णाश्रम धर्म पर लोग कटाक्ष करते हैं आजकल। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। बिना गर्भपात और परिवार नियोजन के जनसंख्या संतुलित रहे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसके लिए और कोई विधा ही नहीं। लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, तत्वज्ञान हो, तीनों मिलाकर अभ्युदय होता है। यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। अभ्युदय का अर्थ है लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और तत्वज्ञान निश्चय में प्रयुक्त अभियुक्त। अभ्युदय की सिद्धि धर्म के द्वारा ही होती है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदार्थ की निष्पत्ति हुई है। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र से हुआ है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से हुआ है। प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित विषय धर्म और ब्रह्म ही है। जिसके जीवन में धर्म निष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्म निष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जीवन सार्थक ही नहीं, निरर्थक। आगे
गुरुदेव आज का धर्मनिरपेक्ष बैठिए मुरली मनोहर की जाए। सखिए नंद तनय आगच्छति मंदम मंदम मुरली रणे समधिक सुखम प्रयच्छत। आप क्या कह रहे थे? गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि। हाँ पूछिए। गुरुदेव, कुंभ की अवधि केवल माघ मास तक निर्धारित है या इसके आगे शिवरात्रि तक भी जाता है? आप अवधि बढ़ा सकते हैं आदित्यनाथ योगी से संपर्क करके। नारायण। हाँ, कुंभाभिषेक हो जाए तो और अच्छा है। प्रमाण कौस्तुभम ठीक। भगवत शरण। बीच में हाइफन। और पूछिए। धर्म चरणों में मेरा प्रणाम। हाँ, गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरी बुद्धि कमजोर है तो एक ही प्रश्न करो पहले। जी गुरुजी, पहला प्रश्न ये है, जब मैं उपवास रखती हूँ या शिव भक्ति करती हूँ, रुद्राभिषेक करवाती हूँ, तो जो आसपास के लोग हैं या अन्य लोग वो कहते हैं कि ये आडंबर है, ये ब्राह्मणों द्वारा रचित है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना मन शुद्ध रखते हैं एवं कर्म करते हैं तब आपको भगवान कृपा करेगा। लेकिन आप ये जो रुद्राभिषेक करवा रही हैं या अपने उपवास रख रही हैं, अपने शरीर को ही कष्ट दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। उनसे कहिए कि पति मर जाए तो आप उसी समय हलवा खाना शुरू कर दो। आपके पति मर जाए तो उससे हलवा खाना शुरू कर दो। व्रत मत करो, पश्चाताप मत करो, तो मैं समझूं कि चित्त प्रज्ञा हो। जैसे को तैसा आगे। यज्ञेन दानेन तपसा न सकेन ब्राह्मणम युधिसन्ति। यज्ञ दान तप ये सब जो हैं शोधक होते हैं शास्त्र की सीमा में, अधिकार की सीमा में, शास्त्र सम्मत विधा से अगर करें तो आडंबर नहीं है, ढोंग नहीं है। आगरा जिला है एक, वहाँ कर्मकांड का नाम ही ढोंग है। एक व्यक्ति जो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ प्रवचन सुनते थे, एक बार कमरे में आ गए जहाँ मैं ठहरता था पूजन के सब। गुरुजी, आप वेदांती हो, कभी ढोंग करते हो? मैं पूजन कर रहा था। आगरा जिला की भाषा या ढोंग उपासना का नाम वहाँ पर ढोंग है। नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ, हम दरभंगा जिला के ताई जोर से बजे छी की टेकटारी गांव से एलो हैं। हाँ, वो कहो गोरजाउर पाओ। गोरजाउर माने दही भात। हम दही में उबला हुआ भात। दही को उबालना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की प्रथा है दही में चावल उबाल के पाते हैं। और दिल्ली में गया तो जी रसोई घर से आवाज आई, चावल परोसो चावल। हमने सोचा बड़ी विचित्र बात है, चावल पाना पड़ेगा। परोसा तो निकला भात। हम कहते थे भात, कच्चे चावल को चावल। वहाँ कहा डालमिया के यहाँ में रहता था, रामकृष्ण डालमिया के यहाँ में जाते चावल परोसो चावल, निकला वो भात। आगे तू कहो कि कहा नित्य छे। गुरुजी, हम घर पर ही अपना हम पति पत्नी डॉक्टर छियै, तो हॉस्पिटलो चलाबै छियै। छोटा सा गौशाला बनेने छियै, ओहिमे वेद लक्षणा गाय सबके सेवा के मकसद से रखने छियै। सुबह शाम हम सब सेवा करै छियै। ब्राह्म मुहूर्त में उठिकऽ गाय माता के पूजा केलहुँ और उनका जे 1 घंटा गौशाला में हम बिताबै छियै, उनका गोबर साफ केलहुँ, उनका चारा खुएलहुँ और उनका परिक्रमा केलहुँ। गुरुजी, हमर इच्छा है कि जे हम जीवन पर्यंत जब तक जीवी तब तक हम गाय के सेवा करते रही और मरत समय भी हमरा गाय के गौशाला में ही हमार सेवा। निका रहो, अभी मत नहीं मरो, जीवित रहो।
बढ़िया उद्देश्य है। भाई सो दही चूड़ा खाओ, खाजा से हो, मालपुआ से हो, मूंगा से हो, नारायण। कुछ गुरुदेव के चरण में कोट कोट प्रणाम। हम दरभंगा से बिलोंग्स करे छी। हमर प्रश्न अछि जे हम दुनू गोटे अपने से भिक्षा लेने छी 2022 में। हम गृहस्था आश्रम से सेहो जुड़ल छी। हमरा अध्यात्म के प्रति विशेष अभिरुचि होय, एहि के लेल किछु मार्गदर्शन कयल जाय। तैलम नहीं तैर गुरजार खैतम वैसे अध्यात्म रुचि नहीं तय कर किया एलम तब अध्यात्म रुचि आइए। दही चूड़ा पाओ, खाजा से हो, मूंगबा से हो, मालपुआ से हो, रबड़ी से हो। हमको 65 साल हो गए घर छोड़े, फिर भी कुछ बोल लेते मैथिली। हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैथिली। आगे गुरुजी प्रणाम। मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जगन्नाथ मंदिर में जो 15 साल में जो ब्रह्म परिवर्तन होता है, एक्चुअली वो क्या हो रहा है? मैंने एक्चुअली वो तो स्वयं नारायण होता है, उसके बावजूद भी इतना परिवर्तन ऐसे ऐसे क्यों होता है? तो आपसे परामर्श नहीं लिया जाता है। दारू ब्रह्म है, भगवान श्री जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म है। और नाभि मंडल के पास एक विशेष तत्व अधिकृत पंडा आँख पे पट्टी डाल के डालते हैं, उनको भी नहीं मालूम वह क्या है। उससे जीवनी शक्ति का आधार माना जाता है। और नीम के जो वृक्ष होते हैं उन्हीं से श्री जगन्नाथ आदि का विग्रह बनता है। नव कलेवर के अवसर पर एक स्थान विशेष है जहाँ टोही पंडा सोते हैं। स्वप्न में उनको आदेश प्राप्त होता है, अमुक दिशा में बलराम जी किसी विग्रह के अनुकूल नीम का वृक्ष मिलेगा, अमुक दिशा में जगन्नाथ जी, अमुक दिशा में सुभद्रा जी, अमुक दिशा में चक्र के अनुकूल वृक्ष की प्राप्ति होगी। कभी कभी मुख्यमंत्री आदि हेरफेर भी कर देते हैं, परंपरा यही है। आगे और वो ब्रह्म नाभि मंडल के पास हमें मालूम है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। जिनको रखने पर, शिला विशेष को रखने पर फिर प्राण प्रतिष्ठा का संपादन होता है। भगवान का विग्रह पूजा के अनुकूल होता है। प्राचीन विग्रह को एक स्थान विशेष में भूमि के अंदर सन्निहित कर दिया जाता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम, बारंबार प्रणाम। मेरा नाम रामानंद पांडे है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। क्या मनुष्य अपने जीवन में कितने गुरु बना सकता है? दो प्रकार की विधा है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय महाराज 25 गुरु बनाए, कान नहीं फुकवाए। किसी से विधि मुख से शिक्षा ली, किसी से निषेध मुख से शिक्षा ली। 24 अनात्मक प्रपंच के प्रभेद हैं, 25वां आत्म तत्व है। 25वें गुरु के रूप में उन्होंने शरीर का ही वर्णन किया। 25 संख्या का महत्व यही है। सांख्य प्रस्थान के अनुसार अनात्मक प्रपंच के 24 प्रभेद हैं। 16 प्रकृति, 18 प्रकृति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरा। गीता का 13वां अध्याय। इस प्रकार से
अनात्मक प्रपंच से अतिक्रांत आत्म तत्व है। स्थूल शरीर हम मनुष्यों को जो सुलभ है, इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। समग्र सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर का अभिव्यंजक संस्थान हमारा आपका स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर करुणात्मक है, स्थूल शरीर कार्यात्मक है। सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर को व्यक्त करने की क्षमता है। सुषुप्ति अवस्था में बीजावस्थापन्न करुणात्मक सूक्ष्म शरीर का नाम ही कारण शरीर हो जाता है। अहम अज्ञा जब कहते हैं तो व्यवहार में भी अज्ञान रूप कारण शरीर की विद्यमानता रहती है। भगवान का जो कारण विग्रह है विशुद्ध सत्वात्मक है, जीव का जो कारण शरीर है मलिन सत्वात्मक है। इस प्रकार से हमने संकेत किया। भगवत तत्व को एक ही प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है, शुद्ध सत्व के द्वार से जगदीश्वर के रूप में, मलिन सत्व के द्वार से जीव के रूप में, तमा प्रधाना प्रकृति पंचभूत के द्वार से जगत के रूप में समुल्लसित करती है। कोई भी शक्ति क्यों ना हो, अपनी शक्ति या शक्तिमान आश्रय को अपनी विद्यमानता से सद्भुति नहीं करती। जैसे कि मननिष्ठ मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, अपनी विद्यमानता से मिट्टी या पृथ्वी को सद्भुति नहीं करती। घटाधिकारियों के योग से भी अपने आश्रय पृथ्वी को सद्भुति नहीं करती। यह शक्ति की चमत्कृति है। शक्ति अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से भी शक्ति या शक्तिमान को सद्भुति नहीं होने देती। आगे शक्ति स्वतंत्रा परा राधा सुधा निधि। अब शक्ति को स्वतंत्रा परा शाक्तागम के अनुसार कहते हैं। शक्ति और शक्तिमान की विभाजक रेखा विरुद्ध हो जाती है। ब्रह्म के अर्थ में ही शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। आगे गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करै छी। गुरु जी हम मिथिला से छी और जब हम मिथिला बचपन में रहे छलहुँ हैं तो बहुत सारा ब्राह्मण जे छलखिन हैं उनका सुबह सुबह एकटा कर्म करे छलखिन हैं, शालिग्राम के पूजा इत्यादि अपन कर्म में रहे छलखिन हैं। एखन हम शहर में रहे छी आ उतर बिजी शेड्यूल रहे छे सब आदमी के, तो हम एहन की करी, एकटा दिशा दिया जे हम अपन ब्राह्मणत्व जीवन और एक कार्य क्षेत्र दुनू के बैलेंस कर पावी। हम बैलेंस कर लिया बैसु। हरिश्चंद्र जैसी गर्हित अवस्था आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। जीविका के लिए जैसी गर्हित अवस्था हरिश्चंद्र को प्राप्त हुई, फिर भी जनेऊ तोड़ दिया, चौकी कटवा लिया, ऐसा तो नहीं लिखा। जैसी विपन्नता की स्थिति हरिश्चंद्र को प्राप्त हुई, वैसे तो आपको नहीं प्राप्त है। प्रमादो वै मृत्यु हो। आगे मोह मूल अज्ञान जिसको महाभारत में उपनिषद में प्रमाद कहा गया। प्रमा का यथार्थ बोध का जो दमन कर दे उसी को अज्ञान का है। तुलसीदास जी प्रमादो वै मृत्यु, मोह मूल अज्ञान। तुलसीदास जी ने कहा मोह माने भ्रम, अन्य में अन्य बुद्धि, अध्यास। उसका अध्यास का कारण है प्रमाद। प्रमाद माने अज्ञान। आगे मोह मूल अज्ञान। आगे श्री गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी का निश्चित कालखंड कौन सा है? दो सुनने में आते हैं, एक ईसा पूर्व 3रा शतक, एक ईसा पश्चात 7वां शतक, 7वां या 8वां शतक। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य का जीवन चरित कितने पुस्तक में अपने 1065। फिर एक अलग से विकाल पर है। शंकराचार्य जन्म काल भी निर्णय, उस ग्रंथ को पढ़िए। श्रृंगेरी आदि की अनर्गल मान्यता का वहाँ खंडन किया गया है। पढ़ने पर मालूम पड़ेगा ईसा के बाद जन्म काल कहने वाले उपहास के पात्र हैं। आतंकवादी के समकक्ष हैं, अज्ञान की पराकाष्ठा को पाले हुए हैं, भवंडर के अधिनायक हैं।
पौली नजदीक वैसो अच्छा ये तो काली कवजन लंबिस्तान वैसो मिथिला का है। आ गया। गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। मैं हरियाणा से हूँ महाराज जी। तो जाट जो है क्या भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुए हैं? क्या कह रहे हैं? जाट भगवान शिव की जटा से, तो जाट अच्छा बढ़िया का तालमेल बढ़िया है। जकार और जाटव किससे हुए? जाट कहेंगे फिर जाटव कहेंगे, सबके मूल उद्गम स्थान तो भगवान ही है। और जटाधारी इसलिए कह दिया, जटा है तो जाट जकार स्वामी को लेकर। ठीक है, आगे। गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। मैं ब्राह्मण हूँ, तो गायत्री जप करना पड़ता है, उसमें मुंह से उच्चारण नहीं क्यों नहीं करता? करना पड़ता है। अरे बहुत लाचारी है। नारायण करना पड़ता है, बेबसी है, लाचारी है, न करें तो अच्छा है। ब्राह्मण तो कहाँ रहेगा। आगे। गुरु जी आज समझ गए। अभी 1 मिनट बैठो। मंत्र जो होता है मारक भी होता है, तारक भी होता है। अधिकृत व्यक्ति माइक से कोई वेद पाठ इत्यादि का प्रचलन चला, वो ठीक नहीं। माइक से शांति पाठ, वेद पाठ ये सब विस्फोटक होता है। शब्द में अत्यंत शक्ति का सन्निवेश है, इसलिए माइक से वेद पाठ करना ये सब ठीक नहीं है। शब्द मारक भी होता है, तारक भी होता है। अतः हम शब्द की बात कहते हैं, आस्तिक नहीं, आस्तिक। आस्तिक शब्द का उच्चारण करने पर कहीं भी सर्प छिपा हो भग जाता है। मैं शाहजहाँपुर में बोल रहा था बहुत वर्ष पहले, जब मैं शंकराचार्य नहीं था, तब की बात हो सकती है। एक महिला अपने घर पे 2 मंजिले पर बैठ के सुन रही होगी। उसने तत्काल परीक्षा ले ली। आस्तिक आस्तिक कहा, उसे भी मालूम था नहीं था कि उसके घर में सर्प निकल आया। एक बार बटाला में था पंजाब में, आस्तिक का लोगों को नहीं मालूम था, स्नान घर में सर्प छिपा है, निकल आया। शब्द का यह प्रभाव होता है। आस्तिक ने आस्तिक कहने पर सर्प कहीं भी छिपा हो निकल आता है, भग जाता, उपद्रव नहीं करता। आगे। और कपिल का नाम लेंगे तो या गौतम कपिल ऋषियों का नाम लेंगे तो जहाँ भी जाएंगे भोजन पानी व्यवस्था ठीक रहे। गौतम है, कपिल हैं, इनका नाम भी, नाम का भी प्रभाव पड़ता है। और अर्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक्य से नाम लेने पर भव सिंधु में था पाने की योग्यता आती है। मध्यमा वाक्य से लेने पर भव सिंधु के पार जाने की योग्यता होती है। और पश्चंती वाक्य से नाम लेने पर भव सिंधु सूख जाता है। परा वाक्य से नाम लेने पर भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित होता है। दुर्गम विद्या है। 8 मास मुख सो जप है, 16 मास कंठ जाप, 1, 2, 4, 8 के अनुपात में जप वैखरी मध्यमा पश्चंती परा से करने का विधान है। आगे रग रग बोले राम। हुआ कुछ? बच गया? बची गया, वो तो सूखा हुआ, भूख लगी। कोई यजमान आएगा तो मिलेगा। हाँ बैठिए। अच्छा जम्मू से? पूछिए। गुरुजी नमस्कार, मैं उड़ीसा से हूँ। कहाँ से पूछ रहे हैं? हाँ, क्या हम बच्चों के लिए वेदों डिजिटली कुछ जैसे बेसिक नॉलेज होता है उसको ला सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं?
ला सकते माने मोबाइल ही हो जाएंगे, मोबाते रहेंगे। गुरुग्राम में भेज दिया है आगे। गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ कहिए। मैं मुकेश कुमार शर्मा दरभंगा बिहार से हूँ। सर, आजकल के बच्चे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एडिक्शन जैसा हो गया है, इसको विमुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हो गया? बच्चों को सिखाया किसने? आप करते हैं तो देखा देखी करते। अब तो बुढ़िया भी चिपके रहते हैं, बुढ़े भी चिपके रहते हैं, मोबाइल की सबके पास है सहारा, और तो कोई साथ देता नहीं। स्मशान में सगे संबंधी को जलाने जाते, वहाँ भी मोबाइल रहता। नारे मेरा कार्य तो बहुत विस्तृत है, मैं मोबाइल रखते नहीं, सारा काम चलता है। आगे। नमस्कार। हाँ, कहाँ से? मैं तो मूल महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन जन्म पढ़ाई सब अमेरिका में हुआ था। हाँ, तभी तो आगे। हाँ, वहाँ पे मतलब मैं हिंदू धर्म कार्य देखता हूँ, लेकिन मेरा अध्यात्म में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसे कह सकते हैं कि मेरे हृदय में दो चीज़ है। पहले तो है हमारा भारत माता, और दूसरा तो है मोक्ष का इच्छा। तो ये दोनों का चीज का संबंध क्या होना चाहिए? कौन सा पहले प्रायोरिटी? भारत का अर्थ जानना, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भाव माने ज्ञान, उसमें रथ भारत, भारत से ही तो मोक्ष मिलता है। भारत का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान में संलग्न, ज्ञान में रहती रहेगी तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम। आगे ठीक है। अन्वर्थ जो भारत का है वो तो ज्ञान में रथ ही होता है। आगे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हाँ, मैं जयप्रकाश तिवारी प्रतापगढ़ से हूँ। एक तिवारी सबके बारी प्रतापगढ़ का प्रताप। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म जब सच्चित आनंद है तो फिर उसे जो है असत रूप एक भाई वृद्ध तो अभी नहीं हो, ठीक से बैठो। हाँ, फिर ब्रह्म जब सच्चित आनंद है तो उसे असत रूप जगत बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो नहीं बनाते तो आप कहाँ से टपक पड़ते? ऐसा है ना, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध तीन उद्देश्य। अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने के लिए करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में हिंदी प्राणायाम तक्रम से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। जीवों को पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से मंडित जगत की संरचना करते हैं। उपाय स्ववताराया मांडूक कार्य का सष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश की क्षमता समर्जित करने की योग्यता जीवों में प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने करुणा करके जगत की संरचना की है। जीवार्था सृष्टि का यही प्रयोजन है। आत्मार्था सृष्टि में भगवान ही क्रियाकारक फल तीनों रूपों में व्याकरण के अनुसार समुल्लसित रहते हैं। ब्रह्मात् परम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ क्रियाकारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन हुआ है। आगे। पूज्य भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरा नाम विनीत पांडे है, मैं यही झूसी में रहता हूँ, प्रयागराज में। गुरुजी, मुझे ये थोड़ा सा बस ये जानना है कि श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सुलभ और उचित मार्ग का दर्शन करें। सुलभ उचित और सानिध्य प्राप्त हो, ठीक है। पानी पी कर उतर दूंगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में श्री रामानुजाचार्य ने लिखा, भगवान का सानिध्य कर्तव्य नहीं है। भगवान की शरणागति स्वतः सिद्ध अनुस्मृति करता है। प्रत्येक अंशी का सानिध्य सुलभ ही रहता है। मिट्टी के ढेले को मिट्टी का सानिध्य सुलभ ही है। भगवान की शरणागति कर्तव्य नहीं है, शरणागति स्वतः सिद्ध है, अनुस्मृति कर्तव्य है। भगवान का सानिध्य कर्तव्य नहीं है, सानिध्य है ही, उसकी अनुस्मृति कर्तव्य है। जगत गुरु महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत गुरु,
मेरा ये प्रश्न है कि पहले सारे अखाड़ों का नेतृत्व हमारे शंकराचार्य करते थे, अब ऐसा क्यों नहीं होता? दंगली हो गए वो लोग और हम मंगली हो गए। हम मंगली वो दंगली। तालमेल न होने से घाटा के। सुनिए, बौद्धों के शासनकाल के बाद शंकराचार्य ने छात्र धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया क्षत्रियों में। वीर का विरोध तो नहीं होता है। कालांतर में फिर क्षत्रियों का क्षत्रियत्व तिरोहित होने लगा, तो विकल्प के रूप में नागा सन्यासी समुद्भाषित किए गए। वन में रहें या भिक्षा मांग के काव्य दिगंबर रहें या केवल अंगूठी लगा के अस्त्र कला शस्त्र कला में निपुण हो, आवश्यकता पड़ने पर मठ मंदिर इत्यादि शिक्षा रक्षा अर्थो सेवा के प्रकल्प हैं, उनकी रक्षा के लिए सामने आ जाएं। एक नियम है, भगवान राम की सेना पर राम जी को कितना खर्चा करना पड़ता, न तंबू की आवश्यकता, न जलाशय की आवश्यकता, न भोजनालय की आवश्यकता। सेना पर खर्च बिल्कुल ना हो तो सबसे बढ़िया, कम से कम हो तो ठीक, बिल्कुल ना हो। राम जी की सेना पे तो कोई खर्चे नहीं थे। क्या जलाशय सुलभ होते थे, वृक्ष सुलभ हो, हथियार के लिए भी बंदूक रिवाल्वर थे, टहनी तोड़ी ढेले लिए पत्थर लिए मार। सेना पर बिल्कुल खर्चा ना हो, सेना रणवांकुरे हो, या कला आनी चाहिए। तो हमने संकेत किया, भगवान शंकराचार्य ने बाद के शंकराचार्य ने देखा छात्र धर्म शिथिल हो रहा है, नागो साधुओं को उद्भाषित किया। अब ज़्यादा क्यों कहें, कुंभ के बाद वो कहाँ होते हैं? लोग कहते हैं कि अंतर्धान हो जाते हैं, माने वस्त्र भूसे में होते हैं, बुरा न मानो। मैं ये नहीं करा पेंट पैजामा में होते हैं। आगे अभी विचित्र बात, शंकराचार्य के पास सेना के रूप में कौन है? परंपरा का क्षत्रिय तो दिशाहीन कर दिए गए नेहरू जी के कारण। नेहरू जी के कारण क्षत्रिय जो परंपरा प्राप्त थे वो तो दिशाहीन कर दिए गए। वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में शिवसेना आरएसएस ये सत्ता को भोगी बन गए। शंकराचार्य के पास अब वाक शक्ति है, इसके अलावा कुछ से न बाहरी से न कुछ है ही। स्वयं सेवक भी किसी और के हो गए। शिवसेना वाले भी सत्ता की ओर चले गए। अब शंकराचार्य भी कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई हो गए। शंकराचार्यों में भी सब तोड़ फोड़ करने का, व्यास गति को विकृत करने का षड्यंत्र नेहरू जी के समय से चल रहा है, मोदी जी के समय तक है। वह भारत साहब समाज की स्थापना नेहरू जी ने गुलजारीलाल नंदा गृह मंत्री को आगे करा के की, हमारे पूज्य गुरुदेव को चुनौती देने के लिए भारत साहब समाज की स्थापना करवाई गई। एक बहुत विचित्र बात है, सुखदेवानंद जी को अध्यक्ष बनाया गया। कालांतर में हमारे पूज्य गुरुदेव को चुनौती देने के लिए गुरुदेव के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी को भारत साहब समाज का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन भारत साहब समाज को ध्वस्त कर दिया स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। और नाम धन स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को जब भारत साहब समाज का अध्यक्ष बना दिया, उन्होंने मुस्कुरा को पद ले लिया। और जोशीमठ संभालते, द्वारका संभालते, या किसको भारत समाज किन को कैसे संभालते, तब से बस निगल लिया उन्होंने। स्वरूपानंद जी महाराज के स्वरूप में जाकर और भारत साहब समाज समा गया, कान समुद्र समाए हो गया। अच्छा हुआ। नारायण आगे पूज्य श्री के श्री चरणों में, बच्चे पूछे के बाद में पूछना। पूज्य श्री के श्री चरणों में मेरा सिरसा प्रणिपात है। मेरा नाम अजीत तिवारी, मैं आर्यगढ़ से हूँ। भाषा बड़ी मीठी है, कहाँ के हैं? जी, मैं मऊ जनपद से हूँ। तभी मीठी है। आगे आजमगढ़ में मैं कार्यरत हूँ। पूछे, प्रश्न पूछे। आज आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रभु से एक मेरा निवेदन है, समाज में पढ़े लिखे लोग और निपढ़ के बीच में कुपढ़ भी हैं, जिन्हें हम वामपंथी कहते हैं। कभी कभी
सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे तर्कों से हमें भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, विशेष करके युवा वर्ग को, जिसका वैज्ञानिक तर्कपूर्ण हमारे पास प्रत्युत्तर नहीं हो पाता है। जैसे कि एक सामान्य सा छोटा सा उदाहरण दूं कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं हम, और उसके प्रकारांतर में वो कहते हैं कि इस देश के बच्चे भूखे दूध भी ना मर रहे हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने से क्या फायदा। तो ऐसे हजारों प्रश्न हैं जिसका वैज्ञानिक और तार्किक प्रत्युत्तर देना मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। भगवान श्री के मुखवार बिंदु से मैं इस पे दृष्टि चाहता हूँ। आपके सुझाव के पहले मैं ये बोलते नहीं था क्या, सुनते रहिए। कोई भी वाक्य हमारा ऐसा होता है जो दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधे बिना हो, अव्याप्ति असंभव दोष से ग्रस्त हो, या देश काल परिस्थिति का ज्ञान न हो। प्रशंसा में तात्पर्य नहीं है, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा है। महाभारत में लिखा है कितना भी विद्वान हो ज़्यादा न बोले, कहीं ना कहीं भ्रम त्रुटि हो जाएगी। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष, देश काल परिस्थिति का ध्यान न रखना, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधना पाना। लेकिन आप अगर विचार करेंगे तो दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर ही हर वाक्य होता है, हर शब्द होता है, देश काल परिस्थिति का ज्ञान होता ही है। तो हमने संकेत किया, और लोक मत, साधु मत, भक्त मत, राजमत, शास्त्र मत, सब में सामंजस्य साध कर ही बोला जाता है। कहीं कोई विसंगति नहीं, जो बोलना होता बोलता है। क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमानों की ओर से भी कोई विस्फोट नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, सब मानते हैं। बोलने की विधा भी होनी चाहिए। हाँ, अब ये पूछो। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, गुरुदेव जी, हंस भगवान कौन से देवता के होता है? हाँ, एकादश स्कंद में हिंदी अनुवाद सहित है, माता पिता से सुन लो। हंसावतार कृतियुग में होते हैं। हंस एक होता है परमहंस, दूध और पानी मिला हुआ हो, दूध चट कर जाए, पानी छोड़ दे। मछली में क्या योग्यता होती है? पानी पी ले। एक हंस वृत्ति है। परमहंस का अर्थ होता है गीता के 13वें अध्याय में, क्षेत्र योर एवं मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, हंस भाव, भूत प्रकृति मोक्षम च परमहंस है। माने वो विवेक है, विमल विवेक। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। सांख्यों के यहाँ विवेक है, हंस भाव है। हम लोगों के यहाँ परमहंस भाव है, विमल विवेक। अपने माता पिता पूछ लेना, या माता पिता को सिखा देना। ज़्यादा बैठ बढ़िया पूछो। हाँ, श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर अनंत विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में सादर धन्यवाद। महाराज श्री, हम आपसे ये प्रश्न करने की धृष्टता कर रहे हैं, जिसके लिए आप क्षमा करिएगा, कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जिनमें रामचरितमानस की एक परम प्रिय अवधाली है, संत मिलन सम सुख जग नाई। तो सुख की अनुभूति के लिए संत जी के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैसे कि यहाँ तीर्थराज प्रयाग में हम आए और संत, आप जैसे संत के दर्शन हुए भगवान, और यहाँ आए, कुछ दुख की अनुभूति ये हुई, जैसे कि वहाँ तीर्थराज प्रयाग में कुछ लोग स्नान के लिए जा रहे तो कुछ डंडा पड़ा या घटना घटी। तो सुख और दुख के विषय में महाराज ज्ञान बैठिए। आप किसके चपेट में आए? हम किसी के चपेट में नहीं। आप तो बच के यहाँ आ गए ना, सुख का रास्ता आपने ढूंढ ही लिया। मैं सुनिए, सुख का बिंब अधिष्ठान आत्मा है, दुख का बिंब अज्ञान है, अधिष्ठान आत्मा। सुखमस्य आत्मनो रूपम, श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद। सुख का बिंब और अधिष्ठान दोनों ही आत्मा है। दुख का बिंब अज्ञान है,
और अधिष्ठान तो आत्मा है, ये अंतर है। और 20 मिनट और लगभग 20 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है। गुड इवनिंग, नमस्कार गुरु जी। हाँ, खड़े हो जाओ, अपनी लंबाई दिखा दो। हाँ, Sorry for English. हाँ, स्पीक फ्रैंकली, यू कैन। I have a question. This week my wife and I came from Japan, and I am a Buddhist priest in Japan. And we have temple in Japan. We see in Japan that number of temples is very much going down, and number of people who believe in Buddhism is very much going down. People are very disappointed in Buddhism. What do you think? I also come here from Mela. I see many priests, but I also see many not so good priests, and they are only thinking about money. How can we protect the Dharma if we teach all the people about the right way? That is what I wanted to ask you. जो कहा विजया है गुरुदेव। हाँ ठीक है, हाँ कुछ कहिए। गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि ये जापान से आए हैं और ये पति पत्नी वहाँ पे बौद्ध पुजारी हैं। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि बुद्धिज्म का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। वहाँ पे जितने बौद्ध पुजारी हैं सब बहुत पतित होते जा रहे हैं, और ये धर्म की तलाश में यहाँ भी आए तो इन्होंने देखा कि ज़्यादातर साधु संत केवल पैसे की डिमांड करते हैं और उनका भी स्तर गिरता जा रहा है। तो कैसे ये अपने धर्म का पालन करें और प्रोटेक्ट उसकी रक्षा करें, ये प्रश्न है। आप यहाँ 1 अरब लेके आए, फिर भी हमारा मन नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी की 1000 ब्रह्मा की संपत्ति भी को देना चाहे, भगवत कृपा से मेरा मन नहीं चलेगा। आगे कुछ भी नहीं होगा। 1 अरब ब्रह्मा की संपत्ति भी कोई देना चाहे, मर्यादा का अतिक्रमण करके स्वप्न में भी मन नहीं चल सकता। एक ब्रह्मा की तो बात है क्या, आगे नहीं तो नरसिंह राव ने खरीद लिया होता, वाजपेयी जी ने खरीद लिया होता, मोदी जी के हाथों में बिक गया होता, योगी जी भी करामाती है। नाम के योगी काम के मोदी, न नाम के योगी न काम के मोदी। मोदी मोदी मोदी, योगी योगी योगी। वो प्रसन्न होते हैं सुन के, जानते हैं दोनों। आगे सुनो, वृंदावन सुनिए, वृंदावन की बात है। बिहारी जी का पट बंद हो गया था, पुजारी जी बाहर आ गए थे। एक व्यक्ति ने 100 रुपये का नोट पुजारी जी ने पट खोल दिया। बिहारी जी का दर्शन हो गया। पुजारी की शिकायत हुई, उसने कहा अगर लक्ष्मी जी नारायण से मिलने आई हूँ तो उनके लिए खोला जाएगा नहीं पर्दा। लक्ष्मी जी अगर नारायण से मिलने आई हो उनके लिए पर्दा खोला जाएगा या नहीं? खोला जाएगा। लक्ष्मी जी आ गई थी तो मैं क्या आगे मैंने अपनी भतीजे का नाम रखा था। अब हम 65 साल से कोई संपर्क नहीं मिला लक्ष्मी। आगे हाँ, और कोई I'm sorry to take so much time. At my temple, I think we do repetition, and we call it Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. We do japa. And I want to ask you, I am doing this practice every day, and we sometimes do for a whole week, 10 hours a day. What is
for constantly I am distracted by many thoughts while doing my practice, my meditation, my japa. What is for Guruji the best way to do the meditation? How can you reach in the best way the moksha? क्या कहा? गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि जो इनकी उपासना पद्धति है बौद्धिज्म में, उसके तरीके से ये प्रतिदिन करते हैं, कभी कभी 10-10 घंटे साधना करते हैं, लेकिन इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, तो किस तरीके से ध्यान अपना केंद्रित कर पाए? सरल साधन मोक्ष का दोहावली। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज, सत्य वचन अधीनता परते मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। दोहावली तुलसीदास ने लिखा, राम जी का होके राम जी का नाम लीजिए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज ही अभी सब बिगड़ने पर पानी फेर सकते हैं। होए राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज, एक विधि है, राम जी का होकर राम का नाम लीजिए, कुसंगत से दूर रहिए। फिर 5 यम और नियम, सत्य वचन अधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। जमानत लेता है, तुलसीदास ने जमानत लिया। दोहावली तुलसीदास जी। और कोई Gurudev Bhagwan is saying कि you have take the naam jap of Lord Ram and take blessing of name, and after some time you will get the main spirituality of Lord Ram by taking the name again and again. You will get the you try again and again, success will be again, no doubt. You try again and again, it will be possible after some time. Success will be again, you try again and again. महाराज श्री के चरणों में शत शत नमन। महाराज श्री, मेरा ये सवाल है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि कैसे करें और नकारात्मक ऊर्जा से कैसे दूर रहें? नकार सकार दोनों को अपनावें। क्या? असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। असत अचित दुख को अपनाए हुए हैं, उसको त्यागने के लिए असतो माँ सद्गमय। एक विचित्र बात है, पार्थिव प्रपंच पृथ्वी के कार्य की अपेक्षा पृथ्वी सत्य है, पृथ्वी की अपेक्षा जल सत्य है, जल की अपेक्षा अग्नि सत्य है असत, और अग्नि की अपेक्षा वायु सत्य है, वायु की अपेक्षा आकाश सत्य है, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त सत्य है, अव्यक्त की अपेक्षा आत्मा सत्य है। सदैव सत्यम, श्रीमद् भागवत और बृहदारण्यक के अनुसार अंत में सत्य ही सत्य है, अन्यों में सत्व आरोपित है। अवर सत्य का आलम्बन लेकर उपादानात्मक सत्य पर चले, इस प्रकार से असत का आलम्बन लेकर सत्य पहुँच सकते हैं। अलजेब्रा आदि में, बीजगणित आदि में कल्पना करते हैं एक्स वाई जेड, काल्पनिक कल्पना करते हैं एक्स वाई जेड, और वह सब उसका आलम्बन लेकर फिर सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। रेखा गणित ज्योमेट्री साध्य 2 में क्या कहा गया? ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो कल्पना की वो व्यर्थ गई। असत का आलम्बन लेकर सत्य तक पहुँचते हैं। असत के कई अर्थ हैं। बंध्या पुत्र आदि के समान अभाव का नाम भी असत है, कार्य का नाम अस्त्वमा सद्गमय असत है, और अव्यक्त का नाम भी असत होता है, कारण का नाम भी असत हो जाए। कहीं अव्यक्त का नाम असत है, कहीं कार्य का नाम असत है, कहीं
बंध्यापुत्र का नाम असत है, प्रसंगानुसार असत का अर्थ किया जाता है। आपको सत सत नमन गुरुदेव जी। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य प्रत्येक कर्म का उसका फल का उपभोग करता ही, और आत्मा उस फल का ना अधिकारी है ना तो कुछ है। लेकिन ये शरीर यदि कोई मतलब अच्छे कर्म नहीं करे और इसका कष्ट यदि अगले जन्म में मिलता हो, तो इसका अभिप्राय मेरे समझ में नहीं आता। क्या जन्म क्यों हुआ? कर्म के फलस्वरूप जन्म हुआ है नहीं? क्या जन्म जो हुआ है तो पूर्व कर्म अभुक्त कर्म को मानना ही पड़ेगा ना। पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक अनुष्ठित कर्म अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जब फल देने के लिए उन्मुख होता है, उसी का नाम प्रारब्ध होता है। योग दर्शन के अनुसार जाति आयु भोग प्रारब्ध के 3 भेद हैं। जन्म, श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति और वस्तु की सफलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति, प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं। लेकिन प्रारब्ध को नया बल प्राप्त नहीं है, पर उसको नया बल प्राप्त है। और अंत में आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर संचित कर्म में आग लग जाए, ज्ञानाग्नि से भस्मसात, और जो क्रियमाण कर्म है वह कर्म हो जाते हैं। प्रारब्ध फल देता है, लेकिन विवेक की प्रगल्भता के फलस्वरूप उस प्रारब्ध पतित जो सुख दुख हैं उनको भी सहने की क्षमता आ जाती है। विचित्र बात है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या। सुख भी सहो, लट्टू न हो जा। का आगमा पाइना कहा या नहीं? सुख भी तितिक्षा का विषय है। सुख आया तो रबड़ी की तरफ चिपक पड़े, यानी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। सुख से भी असंग, दुख से भी असंग, तब जाकर मूल सुख की अभिव्यक्ति होती है। 10 मिनट पहले मैंने कहा था दुख का अधिष्ठान आत्मा है, बिंब तो अज्ञान है। सुख का अधिष्ठान और बिंब दोनों ही आत्मा है। सुखमस्य आत्मन और रूपम श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद। आगे अच्छे प्रश्न है। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव पूछना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचानें? जीवन से तत्व जिज्ञासा श्रीमद् भागवत। जीविका की उपेक्षा मत कीजिए। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए न हो। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। यही त्यजित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत। मैं गया से हूँ और 45 साल पहले मेरा कम उम्र था। मेरे माता जी ने गुरु दीक्षा दिवा दी थी। वृंदावन के एक निम्बार्क संत थे, वो साकेत हो गए। उनका न कोई कुटिया है न स्थान है। मैं जाप तो कर रहा हूँ तो शंका लगता है, और अयोध्या जी में 4-5 बार जाता हूँ, राम जी में ज़्यादा मन लगता है। तो इसका समाधान मैं चाहता हूँ गुरुदेव जी, कृपया आप हमको। ठीक है। दीक्षा किनकी है? कृष्ण भगवान। ठीक है, राम जी कृष्ण हो गए, उसमें क्या अंतर है? द्वि वंशर द्वि बारी चर चारि विप्रक ग्वाल तुलसी दशरथ वनविन कोर कर सके निहार। भगवान राम ही तो कृष्ण हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण दोहावली भी कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी का नाम कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का यशोगान किया, कृष्ण गीतावली। लेकिन अंतर क्या बताया? भगवान राम मेरे इष्ट देव ही कृष्ण बने हैं, लेकिन मैं कृष्ण पर इसलिए लट्टू हूँ
छलवल डंके की चोट से जीवत्व का अपहरण में बड़े दक्ष हैं। कौन? कन्हैया। राम जी तो जीवत्व का अपहरण भी मर्यादा की सीमा में करते। ये तो दही चुरा लें, बस चुरा लें। क्या तुलसीदास जी के द्वारा विरचित कृष्ण गीतावली है। मेरे राम ही कृष्ण हुए हैं, लेकिन कृष्ण जी पे मैं लट्ठू इसलिए हूँ, अपहरण लिखा। जीवत्व के अपहरण में जितने निपुणता का परिचय लीला पुरुषोत्तम ने दिया है, राम जी तो मर्यादा की सीमा में ही जीवत्व का अपहरण करते। यह तो चीरहरण के द्वारा भी मक्खन चोरी के द्वारा भी जीवत्व का अपहरण कर लेते हैं। नारायण मोहे वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। नैना रे चित्त चोर बता दे। चित्त को चुरा लिया तो पूछा गया नारायण नामक तपस्वी महात्मा से, तो चित्त चाहिए, लौटा दे भगवान। नारायण मोहे वस्तु न चाहिए, बच्चा खुद का कुछ संस्कार बच गया हो, रह गया हो, उसको भी चुरा के ले जाओ। नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। नैना रे चित्त चोर बता दे। सबसे बढ़िया चोरी है चित्त ही को चुरा ले। चित्त को चुरा लेने का अर्थ क्या है? चित्तम चिदित जानिया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। भगवान शंकराचार्य का वचन है। चौयिकार्थी तो संयुक्त विषयाध्यास से विनिर्मुक्त, तो संयुक्त विषयाध्यास से विनिर्मुक्त जो चित्त होता है, चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र रह जाता है। चित्तम चिदित जानिया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। एक बहुत विचित्र उदाहरण है। जपा रागो यथा मानव। अध्यास भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, बिना धर्मी का अध्यास व धर्म का अध्यास नहीं होता। उन्हीं का वचन है, एक्सेप्शन या अपवाद है। जपा रागो यथा मानव। जपा और हुल मैथिली में बोलते हैं जपा कुसुम, लाल पुष्प विशेष। उसमें जो लालिमा है स्वच्छ स्फटिक में, सम्मुख अगर हो स्वच्छ स्फटिक के जपा कुसुम, लालिमा प्रतिफलित हो जाती है, लेकिन स्वच्छ स्फटिक में रक्त स्फटिक बुद्धि हो जाती है। अगर स्फटिक बुद्धि का लोप हो जाता, सर्वतोभाविन जपा कुसुम बुद्धि हो जाती। समझना चाहिए कि धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। यहाँ धर्मी का अध्यास नहीं होता, धर्म का अध्यास हो जाता। एक्सेप्शन या अपवाद। सामान्य नियम है धर्मी का अध्यास होकर ही धर्म का अध्यास होता है, लेकिन जपा कुसुम निष्ठ लालिमा का अध्यास हो जाता है, जपा कुसुम का अध्यास हो जाता, तो स्फटिक बुद्धि का प्रमोश हो जाता। सर्वतोभावन से जपा कुसुम समझ लेते। इसलिए अपवाद स्थल है, कहीं कहीं धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता। और हाँ पूछिए। गोड़ लगी थी निकला रहो की करे थी कतवा से एलूँ जी। हम बरहा बेनीपट्टी मधुबनी से। हाँ बरहा गाँव। जी जी। मैंने सुना है मेरे पूर्वज बरहा के थे, पिताजी ननिहाल में बस गए। जी जी। बरहा पीडम नटवर आगे। जी जी। हाँ कल भी भाव आया था। पूर्वजों की जन्मभूमि तो एक बार जाता, बरहा कभी गया नहीं, लेकिन मेरे पूर्वज बरहा ही के थे। पिताजी ननिहाल में बस गए थे। जी जी। हाँ हमारे जिज्ञासा है जे अपने के यूट्यूब पर से हम सुनने रहिए, लेकिन तकर बाद तो जे अहाँ कहने रहिए से हमरा स्पष्ट नहीं भऽ पाबि रहल। मंत्र जो हमर इष्ट छै, तारा हमर जे इष्ट छै, आ हुनकर जे माला हम जपै छी स्नान केलाके बाद जखन पूजा करय लए बैसै छी, ओहन स्थिति में हमरा की माला तो जपैत रहै छी, मन में सेहो मंत्र के हम इष्ट मंत्र बीज मंत्र हम जपैत रहै छी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो होइ छै, एकाग्रता नहीं हुई मंत्र पर नायक नहीं भऽ पबै। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। जब रति उत्पन्न हो जाती है तब चंचलता निवृत्त हो जाती है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अपने अधिकार और अभिरुचि की सेवा में मंत्र प्राप्त हुआ हो, अभ्यास करने पर अभ्यासाद रमते यत्र। एक बार मैं वृंदावन में कुरियाबाजी के यहाँ रहता था पहले, भोजन के पहले किसी ने गन्ना दे दिया इतना बड़ा। बाबा हैं बचपन के, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। बाद में पूछे एक बंदर का बच्चा आ गया कि बार के बाबू कोई
लोहे वाले, वो देख रहा था, उसने कभी गन्ना चखा नहीं था, तो हमने इतना बड़ा टुकड़ा उसको गन्ना का दे दिया। उसको मालूम नहीं था कैसे पावे, मैंने जैसे जैसे पाया उस समय दांत थी तो वो भी नकल करके पा लिया उसने। दूसरे दिन बिना घड़ी के ही जब भोजन पे में बैठा, आ गया बंदर, किलकारी मारे पूछ ला। हमने कहा आज तो कोई यजमान है नहीं कि गन्ना दे। मुझे याद दिलाने के लिए कूदा ऊपर नीम के पेड़, शाखा से उतने ही बड़े टूट जाए, सूखे नीम के डाली के उतार लिया जितने बड़ा गन्ना हमने दिया। छिलका हटा, हमने कुछ भी नाटक करो, आज तो गन्ना है ही नहीं। उसको भी चस्का लग गया है नहीं बंदर। ऐसे अभ्यास ग्रंथ। मैं बचपन में खेलता था, 4 साल का होते ही तो उसमें नम धर्म बच्चे खेलते थे। बड़े भाई काशी या दिल्ली में रहते होंगे, वाए माताओं से पूछा पढ़ने जाता है? क्या पढ़ने जाता है? खूब उपद्रव करता, खेलता कूदता रहता है। 2 भाई, एक पड़ोसी कमलाकांत झा, एक सदेव झा, मेरे बड़े भाई, एक ने यह पकड़ा, एक ने यह पकड़ा। विद्यालय गांव में नाम लिखाने के लिए ले जा रहे थे। महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी के दरवाजे के पास ले गए, थोड़ी दूर पर प्राइमरी विद्यालय था। तो मुझे अपनी झांकी याद है, मैं ऐसे रो रहा था, चिल्ला रहा था, बकरे को कोई बलि दे लेकर ले जा रहा हूँ। बैठा के नाम लिखा दिया। 8-10 दिनों में पढ़ने में इतनी रति हुई, वहाँ तो उन दिनों बिजली की बात ही नहीं थी। रात के 12 बजे तक पढ़ता, सुबह 5 बजे से। बड़ी बहन ने, चाची ने नाम रखा कटकीरा। ये जब देखो तब पढ़ते रहता, रति पूर्वजन के लवते पढ़ गए। 10 मिनट और। श्री राधे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। पूरी पीठ के शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान, मैं बरसाना धाम से आया हूँ। मेरा बड़ा मनोरथ था शंकराचार्य भगवान से गोमाता के विषय में कुछ कहने का। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में गोहत्या की समस्या है। और स्वतंत्रता के बाद से ही संतों ने गोहत्याबंदी कानून लाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने, सभी जानते हैं, गो हत्या बंद कराने के लिए कितना संघर्ष किया। इस स्वतंत्र भारत में स्वामी जी ने पुलिस की लाठियां सहित जेल की यात्रा की, कितना संघर्ष किया। उसके बाद भी गोहत्या बंद भी नहीं हुई और ना गोहत्या बंदी कानून बना। पुरी के ही शंकराचार्य पूछना क्या है तो प्रवचन वैसे तो मुझे मालूम है। 52 दिन में भी तिहाड़ जेल में कुछ गुरुदेव के सानिध्य में रहा हूँ। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि 52 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ मैं भी, वो रक्षा के लिए। आगे मेरा प्रश्न यह है कि गोहत्याबंदी कानून, भारत सरकार की ऐसी क्या व्यवस्था है जो गोहत्याबंदी कानून को नहीं बना पा रही है? और गोहत्याबंदी कानून बनेगा तो कैसे बनेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए सबको? बैठिए। महायंत्रों के माध्यम से जिस प्राणी की उपयोगिता विलुप्त कर दी जाती है, उस प्राणी में विकृति आ जाती है, उस प्राणी का विलोप हो जाता है। मूल सिद्धांत यह है। बैलगाड़ी का युग प्राय समाप्त ही हो गया। फल में भी बैलों का उपयोग नहीं, ट्रैक्टर आदि के द्वारा खेती, ट्रक आदि के द्वारा सामग्री ले जाते हैं। बैलों की उपयोगिता शांत कर दी गई, कृत्रिम खाद भी बना दिए गए। जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है, जर्सी गाय को भी व्यक्ति पालने लग गए। एक भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चाहिए कि गोहत्या बंद कर दें। मनमोहन सिंह जी क्यों गोहत्या बंद करते? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर
जो प्रतिष्ठित होता है क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र का दास बन ही जाता है। उसमें इतना दम खम नहीं होता, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति उसकी इतनी पुष्ट नहीं होती कि वो सनातन सिद्धांत के अनुसार चले और चलावे देश को। अब 11वां वर्ष मोदी जी के है, अब वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे, कहा है नहीं, गोरक्षक गुंडे। उनकी पार्टी के व्यक्ति गाय बैलों को, जीवित गाय बैल विदेश में भेजो ताकि गोभक्षक जो हैं ताज़ा मांस मिल सके। अब गो हत्या के पूर्ण समर्थक, अभी जो चुनाव हुआ वो हत्यारों से चंदा लिए नहीं भाजपा वाले, किससे इन राजनेताओं की बात पर विश्वास करेंगे। राजनेता जो होते हैं शब्द वेधी वर्ण चलाने में बहुत माहिर होते हैं। सवर्ण असवर्ण आदिवासी आगंतुक श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट लेने में ये माहिर होते हैं। इसलिए महायंत्रों का युग रहेगा तो गोवंश में विकृति आएगी ही, गोवंश का विलोप होगा ही। गोभिर विप्रेष्ट वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः कलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं, 7वां विकृत विलुप्त किए जा रहे हैं विकास के नाम पर। गोभी गोवंश विप्रेष्ट सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण। मोहन भागवत जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, ब्राह्मणों को गाली दिए बिना उनको भी नींद नहीं आती। काका कॉलेलकर गांधी जी के संपर्क में थे, उनके दाएं या बाएं हाथ। नैमिषारण्य में दिनों में रहता था। काका कॉलेलकर आए, 1 घंटा मैंने प्रवचन सुना। काका कॉलेलकर ने कहा, मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने धोखा दिया विश्व को। अगर पूज्य गांधी जी के संपर्क में नहीं आता तो मैं भी पूर्वजों के मार्ग पर चलकर विश्व को धोखा देता। लेकिन मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने विश्व को इतना धोखा दिया है कि एक काका कॉलेलकर के शरीर से मुरीन नहीं हो सकता। गांधी जी के संपर्क में जितने ब्राह्मण थे सबको उन्होंने ब्राह्मणद्रोही बना दिया। उनसे वो वही काम करवाते थे, मलमूत्र सफाई इत्यादि। तो यह है कि अंग्रेजों की कूटनीति है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर अपने धर्म का पालन करेंगे तो शिक्षा रक्षा अथवा सेवा के प्रति संतुलित रहेंगे। अभी हमने कहा गोविंद विप्रेष्ट वेद ऋगादि वेदों को गरड़िए का गीत कह दिया गया। सती साध्वी देवियाँ भी विलुप्त हो रही हैं, प्रायः सत्यवादियों का भी विलोप हो रहा है, उपहास हो रहा है, दानशील निर्लोभ व्यक्ति विलुप्त हो रहे हैं। 7 पृथ्वी के धारक हैं, फिर 7 और भी हैं। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। महाभारत। धर्म पृथ्वी का धारक है, काम नामक पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामस्तु मर्तस्व। धर्म कामश्च कालश्च, काल भी पृथ्वी का धारक है। वसु और वासु की चल अचल संपत्ति के देवता अर्थात अर्थ भी पृथ्वी का धारक है। कपिल और अनंत मनुष्य स्नान परापरा विद्या के देवता अर्थात मोक्ष भी पृथ्वी का धारक है। काल और पुरुषार्थ चतुष्टय पृथ्वी के धारक हैं। विद्युत का गलत उपयोग होने से काल की विभाजक रेखा विलुप्त कर दी गई। दिन रात की काल भी कुपित है। धर्म के नाम पर धर्म नहीं, अर्थ के नाम पर अर्थ नहीं, काम के नाम पर काम नहीं, मोक्ष के नाम पर मोक्ष नहीं। पुरुषार्थ चतुष्टय निरपेक्ष काल कवलित विश्व की संरचना विकास के नाम पर हो रही है। लेकिन भारत है विश्व का हृदय है, यहाँ साक्षात जगदीश्वर जन्म लेते हैं, जगदीश्वरी जन्म लेती हैं, कारक कोटि के मनीषी जन्म लेते हैं। और निकट भविष्य में, मैं पूरा नहीं बोलूँगा, भयंकर कटनी छटनी के बाद जैसा भारत आप देखना चाहते हैं वैसा बनेगा। और अब एक मैं संकेत करता हूँ, सुनिए। बचपन में 40 दिनों तक जाती है, 40 दिनों तक स्वप्न में 1.25 घंटे नित्य भगवान विश्वामित्र ने मुझे धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। आज जितना देते थे उसके आगे कितने घंटे हो गए? 50 घंटे का धनुर्वेद का प्रशिक्षण विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त है। मैं सोचता हूँ
भगवान विश्वामित्र तो तिकार लगे, उनको मालूम था कि मुझे गृहस्थ नहीं होना, बाबा होना है। फिर मुझे बाबा होने की वाले को उन्होंने धनुर्वेद का प्रशिक्षण क्यों दिया, कभी न कभी उसका उपयोग होगा। वो कन्याकुमारी में 2 दिन पर भूखा था, लोटा पात्र नहीं रखता था, प्यासा भी था, समुद्र के तट पर भूखे प्यासे में लेटा हुआ था। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव आए, उन्होंने तीसरा नेत्र दिया। फिर ब्राह्म मुहूर्त के में आए, कहा उन्होंने मैं बंद कर देता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होगा, मैंने संकेत कर दिया। हो गया या और कुछ? हाँ पूछिए। फूक मारो भैया। जगत के चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं एक ये पूछना चाहूँ, जो वीआईपी कल्चर है, अभी हम यात्रा पे निकले थे, शनि सिंगनापुर गए, त्र्यंबकेश्वर भगवान गए, वहाँ वीआईपी कल्चर की वहाँ चल रहा है ऐसे। और हम अमृतसर गए गोल्डन टेम्पल, वहाँ कोई ऐसा वीआईपी कल्चर नहीं है। अमृतसर में नहीं है ना जी, गोल्डन टेम्पल में नहीं है। देखा हमने, मंत्री भी ऐसे जा रहे हैं, आम लोग भी ऐसे जा रहे हैं अंदर प्रणाम करने के लिए। इसलिए तो नाम है अमृतसर, नहीं अमृतसर इसलिए नाम है, वीआईपी कल्चर नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ भी तो कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति को परख करके कि रुपया देंगे तब आगे बैठे, ये सब कुछ नहीं। बैठिए, और पूछना है? श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। सब बैठे रहे, अभी खड़े नहीं होंगे कोई, सभी बैठे रहे। अभी कार्यक्रम होना है आज, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग। सभी लोग बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं होगा। बैठ जाइए, मंच के दाईं और बाईं और भी जो लोग हैं, कोई नहीं खड़े होंगे, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं।